तो सबसे पहले पढ़ने लगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो पढ़ते हैं कि काउंटेबल नाउन है क्या। काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती हो सकती है, और जिनकी गिनती हो सकती है वो क्या है, वो काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ में ये मार्कर है और दूसरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये हुए दो मार्कर, तो दो मार्कर काउंटेबल है। ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, तो अनकाउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। क्या? कैन नॉट बी काउंटेड। और जो जिस चीज की भी गिनती नहीं हो सकती तो वो क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर। वाटर एक ऐसा नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूं कि आप वाटर को काउंट करें तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आसान अल्फाज में देखा जाए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ऑपोजिट है एक दूसरे के। क्या है? ऑपोजिट है एक दूसरे के, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो अमूमन लोग काफी परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स काफी परेशान होते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के दरमियान में डिफरेंशिएट कैसे करें। हमें पता कैसे चलेगा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से है, कौन से अल्फाज काउंटेबल है और कौन से अल्फाज अनकाउंटेबल है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। कितने? टू फॉर्मूलास। दो फॉर्मूला निकल के आते हैं। पहला फॉर्मूला नंबर का डालना, और दूसरा एस और ई एस का इजाफा करना। तो ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल कौन से अल्फाज हैं। मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। वाटर, राइस, कार, मनी। ये चार अल्फाज हैं। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इनमें से काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है। और डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? फॉर्मूला का यूज करके। सबसे पहले हम नंबर का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन वाटर। अब वन वाटर ना ही कोई सेंस दे रहा है और ना ही हमने किसी किताब में पढ़ा है और ना ही कहीं पे लिखा हुआ है, और ना ये सेंस नहीं दे रहा। सो इट मीन्स ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जो सा भी सेंस दे वो काउंटेबल है, और जो अल्फाज सेंस ना दे तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाटर, वाटर सेंस नहीं दे रहा तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह राइस, वन राइस कोई सेंस नहीं दे रहा तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह कार्स, वन कार सेंस दे रहा है, काउंटेबल है। एक गाड़ी हो सकती है, दो गाड़ी हो सकती है, तीन गाड़ी हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें वन मनी, तो वन मनी नहीं होता, सेंस भी नहीं दे रहा, अनकाउंटेबल नाउन। वन रुपी हो सकता है, टू रुपीज हो सकते हैं, थ्री रुपीज हो सकते हैं, पर वन मनी नहीं हो सकता। ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस और ई एस का इजाफा करना। अगर मैं वाटर के साथ एस लगा दूं तो ये बन जाता है वाटर्स। तो वाटर्स सेंस नहीं दे रहा, और ना ही किसी किताब में है, ना ही किसी जगह में लिखा हुआ है, और ना ही आपने सुना है। तो एस के इजाफा करने के बाद भी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये सेंस ही नहीं दे रहा। इसी तरह राइस के साथ आप लगा दे एस, तो राइस भी सेंस नहीं दे रहा तो अनकाउंटेबल नाउन है। आप कार के साथ एस लगा दें, अब ये सेंस दे रहा है कि गाड़ी कितनी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। तो देखिए, जब चार गाड़ी हुआ तो वो क्या है, काउंटेबल हो गया। मनी के साथ आप एस लगा दे तो देखिए मनीस, मनीस की सेंस नहीं दे रहा। और तो जी अब पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल नाउन के रूल्स के बारे में। ठीक है, किस चीज के बारे में, रूल्स के बारे में या पॉइंट्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो काउंटेबल नाउन है इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। काउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। तो कैसे है, अगर देखिए बॉय, बॉय क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब एक लड़का होता है
तो वो सिंगुलर होता है। और जब दो से ज्यादा चीज होते हैं या दो से ज्यादा लड़के होते हैं या दो से ज्यादा इंसान होते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो बॉयज, ठीक। अब बॉयज क्या है? बॉयज जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो क्या पता चलता है? पता ये चलता है जो काउंटेबल नाउन है इनका सिंगुलर फॉर्म भी होता है और प्लूरल फॉर्म भी होता है। दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा पॉइंट है क्या। दूसरा पॉइंट ये है कि we can use we can use articles before countable nouns। तो आर्टिकल ए, एन और दी, ये तीन चीजें जो होते हैं, ये तीन चीजें जो है ये आर्टिकल है और ये काउंटेबल नाउन से पहले हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आई बाउच अ बुक। अब बुक जो है ये एक सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है और इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है? आर्टिकल। इट मीन्स कि हम काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 कि वी कैन यूज नंबर्स बिफोर काउंटेबल नाउन्स। अब नंबर्स क्या है? नंबर्स 1 2 3 4 10 8, ये सारे जो है ये क्या है? ये नंबर्स है और इसी नंबर्स को हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज कर सकते हैं। आई बाउट 3 बुक्स। अब बुक्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन। और इसी काउंटेबल नाउन से पहले हमने 3 यूज किया है। 3 क्या है? 3 एक नंबर है। तो ये पता चलता है कि जो काउंटेबल नाउन है इससे पहले हम नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो मैनी या फिर अ फ्यू, ये दो एक ऐसे अल्फाज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ यूज होते हैं। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। और इसी तरह मच और लिटिल, ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो किसके साथ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। मच और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। मच और लिटिल को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसी प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने मैनी लगाया है तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर मैं कहूं कि आई हैव मच फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इससे पहले हमने मच लगाया है तो ये क्या हुआ? ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मच प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगता। मच जो है वो किससे पहले लगता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगता है। अगर जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो हम मच को मिटाकर यहाँ पे मैनी लिखेंगे या फिर अ फ्यू लिखेंगे तो ये फिर क्या होगा? ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसी तरह मच और लिटिल के बारे में एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पे कि शी हैज लिटिल नॉलेज।
अब नॉलेज जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले हमने लिटिल यूज किया है, सो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लिटिल या फिर मच का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच या लिटिल यूज होगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले मैनी और अ फ्यू यूज होगा।